आप बिहार में के जो है पंचायती राज मंत्री हैं। कैसा दिखना चाहते हैं बिहार के पंचायतों को, गांवों को कैसा दिखना चाहते हैं? गांव के बीच में जब गरीबों के बीच में जाते हैं, गांव के लोगों के बीच में जाते हैं तो आपसे बहुत उम्मीद करते हैं। वो जब से आप मंत्री बने बहुत उम्मीद करते हैं गांव के लोग। उनको देखकर कैसा महसूस होता है और क्या चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी कैसे बदल जाए? लोगों के लिए काम करना है। जब लोगों के बीच जाते हैं, जो उनकी अपेक्षा होती है, तो जवाबदेही का भी एहसास होता है। लोगों की अपेक्षा है बिहार की सरकार से, पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में मुझसे भी अपेक्षा है। आपने कहा था कि पंचायत में जो है चुनाव समय पर होगा, रोस्टर के साथ नए तरीके से होगा, मल्टी पोस्ट ईवीएम के जरिए होगा। इससे जनता तो खुश हुई, जनता में एक उम्मीद बढ़ गया कि ऐसा कोई मंत्री आया जो समय पर चुनाव कराने की बात करता है, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की बात करता है। लेकिन कुछ लोगों में असंतोष हुआ। अब पंचायत चुनाव को लेकर संशय है, कब होगा पंचायत चुनाव? जब आप स्टूडेंट थे, जब आप एक इंजीनियर थे, तो सोचे थे कि आप मंत्री बनेंगे? नहीं, मंत्री बनने से एक दिन पहले तक भी नहीं सोचे थे कि मंत्री बनेंगे। एक इंजीनियर बिहार में 20 सालों तक बिहार को बदला। ये हमारे सामने जो इंजीनियर बैठे हुए हैं, दीपक, ये बिहार को रोशन करेंगे। बिहार के बच्चे, बिहार की जो बच्चे हैं वही बिहार के पूंजी हैं। तो उनको लेकर, उन बच्चों को लेकर क्या सोचते हैं? आप खुद युवा हैं। कोई भी सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, शिक्षा तो हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी, शिक्षा और स्वास्थ्य रहना ही चाहिए। नीतीश कुमार कैसे नेता लगता है? नहीं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बदलाव आया बिहार में 20 वर्षों में, बिल्कुल एक क्रांति से कम नहीं है बिहार। अगर हम लोग इतिहास को उठाकर देखें, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि आज के समय में जो काम हो रहा है बाई एंड लार्ज, मोटा मोटी बहुत स्टैंडर्ड का काम नहीं होता है। 5 साल बाद जब आप अपना कार्यकाल पूरा करेंगे मंत्री का, तो फिर पंचायतों को कैसा देखना चाहते हैं? कुछ नेताओं की भाषण पहचान होता है तो कुछ लोगों का अंदाज पहचान होता है। लेकिन हम आज एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे मंत्री के पास बैठे हैं जिनका सरल विचार, सरल स्वभाव और विजन, विकसित विजन उनकी पहचान है। हम बात कर रहे हैं पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश जी के। दीपक प्रकाश जी हमारे साथ हैं। इनसे कई पंचायतों के विकास, कैसा बिहार में पंचायत होगा, चुनाव कब होगा और ये तमाम सारी चीज़ों के बारे में इनसे जानेंगे, समझेंगे। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत हो हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद। दीपक जी, पहला सवाल ये कि आप बिहार में के जो है पंचायती राज मंत्री हैं। कैसा दिखना चाहते हैं बिहार के पंचायतों को, गांवों को कैसा दिखना चाहते हैं? गाँवों को वैसा ही देखना चाहते हैं जैसा गांधी जी का जो सपना था। गांव हमारे आत्मनिर्भर बने, गांव में लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान स्थानीय स्तर पर हो, आर्थिक रूप से भी गांव आत्मनिर्भर हो, लोगों को घर से दूर नहीं जाना पड़े काम करने के लिए, अपने गांव में काम करें, अपने पंचायत में काम करें, उनको अपने उत्पाद बेचने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, उनके उत्पाद के लिए मार्केट भी ज़रूरी नहीं कि गांव में ही बेचे, लेकिन एक उनको बाहर के मार्केट के साथ लिंकेज मिले, गांव में पढ़ाई लिखाई बढ़िया हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था बढ़िया हो, सारी व्यवस्था गांव के अंदर हो। और साथ ही साथ एक बहुत जो हम चाहते हैं कि सभी जगहों पे हो, खासकर गांव में पूरी व्यवस्था में जो भी नियम कानून जब सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं और नियम कानून का सख्ती से अनुपालन हो, नियम कानून का अनुपालन होगा तो आम लोगों की शक्ति बढ़ती है। इन तमाम चीज़ों को हम देखना चाहते हैं। जो भी विभाग के द्वारा भी, पंचायती राज विभाग के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण काम हो, गुणवत्तापूर्ण काम होंगे तो अंततः लोगों का ही फ़ायदा होता है। तो तमाम चीज़ों को देख करके, इन चीज़ों को देखते हुए काम कर रहे हैं। आप अर्बन एरिया में पढ़े हैं, बड़े शहरों में पढ़े हैं। जहाँ तक हमारी स्टडी है कि आईसीएसई बोर्ड से आप पढ़े हैं, आप एक इंजीनियर हैं और अब आप गाँवों में काम कर रहे हैं। गाँवों के आप मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं। गाँव के बीच में जब गरीबों के बीच में जाते हैं, गाँव के लोगों के बीच में जाते हैं, तो आपसे बहुत उम्मीद करते हैं। वो जब से आप मंत्री बने बहुत उम्मीद करते हैं गांव के लोग। उनको देखकर कैसा महसूस होता है और क्या चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी कैसे बदल जाए? आपने अभी बताया कि कैसा चाहते हैं आप, लेकिन जब आपसे लोग बात करते हैं, कोई ऐसा गरीब जो आपसे उम्मीद करता है, तो आपके मन में क्या विचार आता है? इसमें देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, खासकर गाँव में जो भी लोग रहते हैं, सरकार से उनकी अपेक्षा आकांक्षा होती है, अपेक्षा होनी भी चाहिए। लोगों के लिए काम करना है। जब लोगों के बीच जाते हैं, जो उनकी अपेक्षा होती है, तो जवाबदेही का भी एहसास होता है। लोगों की अपेक्षा है बिहार की सरकार से, पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में मुझसे भी अपेक्षा है कि गांव में जो भी व्यवस्था है, जो भी मूलभूत सुविधाएं
मिलनी चाहिए लोगों को, बेहतर तरीके से मिले, शिक्षा की व्यवस्था गांव में बढ़िया हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था बढ़िया हो, लोग के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी की जाए। तमाम चीज़ों के लिए विभाग भी हर तरीके से तत्पर है। जो भी पंचायती राज विभाग की योजनाएं चल रही हैं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी हों। कहीं सड़क बन रही है तो सड़क टिकाऊ बने, जितने समय के लिए उनको बनाया गया है उतने समय के लिए बनाया जाए। जो भी पंचायती राज विभाग के कर्मी पंचायतों में उपलब्ध होने चाहिए, अन्य विभागों के कर्मी भी लोगों के बीच उपलब्ध होने चाहिए, वो सभी लोग उपलब्ध रहें, लोगों की समस्याओं की सुनवाई हो। लोग अगर जा रहे हैं पदाधिकारियों के पास, कर्मियों के पास अपनी समस्या लेकर के, पदाधिकारी कर्मी उनकी समस्याओं को संवेदनशील होकर सुने, उनके ऊपर कार्रवाई करें। लोगों का जब जो भी समस्या है उनका त्वरित अगर निष्पादन होता है तो सही मायने में सामाजिक न्याय हो या सुशासन हो, यही चीज़ें तय करती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए काम करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनकी अपेक्षाएं सुनते हैं, क्या समस्याएं हैं वो देखते हैं और हर संभव कोशिश करते हैं पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में कि उन समस्याओं पे काम किया जाए और सुधार लाया जाए। दीपक प्रकाश की एक बात से जो है बिहार में जो है ग्रामीण इलाके में हलचल मच गया था। आपने कहा था कि पंचायत में जो है चुनाव समय पर होगा, रोस्टर के साथ नए तरीके से होगा, मल्टी पोस्ट ईवीएम के जरिए होगा। इससे जनता तो खुश हुई, जनता में एक उम्मीद बढ़ गया कि ऐसा कोई मंत्री आया जो समय पर चुनाव कराने की बात करता है, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की बात करता है। लेकिन कुछ लोगों में असंतोष हुआ। अब पंचायत चुनाव को लेकर संशय है, कब होगा पंचायत चुनाव? चुनाव देखिए निर्वाचन आयोग को कराना है, लेकिन चुनाव कराए जाने से पहले सरकार का निर्णय हुआ है कि परिसीमन का काम होगा। परिसीमन का काम होगा, उसके उपरांत आरक्षण के रोस्टर के ऊपर काम करना है और उसके उपरांत फिर चुनाव कराया जाना है। तीनों ही काम निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाना है और तीनों ही काम में पंचायती राज विभाग हर संभव सहयोग करता है निर्वाचन आयोग का। लेकिन चूंकि तीनों काम निर्वाचन आयोग को करना है तो सीधे तौर पर विभाग के रूप में हमारे लिए टाइमलाइन कमिट करना संभव नहीं होगा। टाइमलाइन के बारे में निर्वाचन आयोग ही बता पाएगा, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी, विभाग का पूरा सहयोग रहेगा निर्वाचन आयोग को कि कम से कम समय में ये सारा काम किया जाए। आप जैसे बता रहे थे, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में कि चुनाव सही समय पे कराए जाए। एक तो एक तरीके से बेसिक प्रिंसिपल है लोकतंत्र का कि चुनाव सही समय पे हो, लेकिन चूंकि अभी निर्णय हुआ है परिसीमन का, लेकिन पूरा सहयोग रहेगा विभाग का कि परिसीमन का आपका विभाग तो है तैयार है कि हम जो भी सुविधा संसाधन अगर उपलब्ध कराना होगा तो आपका विभाग कराएगा? जी जी बिल्कुल, हर संभव कोशिश की जाएगी कि चुनाव समय पे हो। परिसीमन का काम अगर पूरा कर लिया जाता है समय पे, आरक्षण के रोस्टर का काम पूरा कर लिया जाता है तो चुनाव हर संभव कोशिश की जाएगी कि चुनाव सही समय पे कराए जाएं। ग्रामीण अभी भी पंचायतों में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा शिकायत होता है लोगों का कि हम आवास के लिए भटक रहे हैं, जिनको आवास चाहिए नहीं मिलता है, जिनको आवास नहीं चाहिए उनको भवन वाले को आवास मिल जाता है, किसी को कुछ और शिकायतें होती। लेकिन आपके आने के बाद कुछ जो है लोगों में उम्मीदें बढ़ी है। आपसे जो लोग मिलते हैं वो सरल तरीके से बोलते हैं हमने दिया, फ़ोन हो गया। ये कोई ऐसा व्यवस्था दीपक प्रकाश के मन में चल रहा है कि ताकि हर व्यक्ति को पारदर्शी तरीके से काम हो, हर जिसको जो ज़रूरतमंद है उसको आवास भी मिले, जो ज़रूरतमंद है उसको राशन भी मिले, पंचायतों का काम पंचायतों में हो? इन चीज़ों को लेकर तमाम तरह की व्यवस्था खड़ी की जा रही है। पिछले दिनों पंचायत में सहयोग शिविर के भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। आगे भी ये काम चलता रहेगा। जो भी समस्याएं लोगों को हो रही हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर त्वरित कार्रवाई हो, इन तमाम चीज़ों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जब आप स्टूडेंट थे, जब आप एक इंजीनियर थे, तो सोचे थे कि आप मंत्री बनेंगे? नहीं, मंत्री बनने से एक दिन पहले तक भी नहीं सोचे थे कि मंत्री बनेंगे। तो उस समय की बात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक तो हमेशा ही रहता था कि लोगों के लिए काम करना है। चूँकि अपने नेता अपने पिता को काम करते हुए देखे हैं तो वो तो था कि लोगों के लिए काम करना है, लेकिन पद मिलेगा, पद पे आने के बाद काम करने का अवसर मिलेगा, ऐसा तो एक दिन पहले तक भी नहीं सोचे थे। ये दीपक जी ऐसे ही सरल हैं, बचपन से सरल हैं या बाद में सरल हुए? ये इसका जवाब तो हम नहीं दे पाएंगे, जो अगल बगल के लोग हैं आप उनसे पूछेंगे तो वो बता पाएंगे आपको ज़्यादा। दीपक जी, एक इंजीनियर बिहार में 20 सालों तक बिहार को बदला। ये हमारे सामने जो इंजीनियर बैठे हुए हैं दीपक, ये बिहार को रोशन करेंगे? नहीं, मुझे जवाबदेही मिली है लोगों के लिए काम करने के लिए। अभी पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में गांव में काम करना है, पंचायती राज संस्थाएं सशक्त बने उस पर काम करना है। वो अभी जो काम मिला हुआ है मुझे उस पर काम कर रहे हैं। आगे का बहुत हम नहीं सोच रहे हैं, बस जो हाथ में अभी काम है एट द मोमेंट काम कर रहे हैं।
उपेंद्र कुशवाहा जी शिक्षा राज्य मंत्री थे और वो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री थे। उन्होंने बिहार में बहुत सारे केंद्रीय स्कूल खोले, शिक्षा के बात हमेशा करते थे। दीपक प्रकाश को शिक्षा को लेकर क्या सोचते हैं तो आप पंचायती राज मंत्री, लेकिन बिहार के बच्चे, बिहार की जो बच्चे हैं वही बिहार के पूंजी हैं, तो उनको लेकर, उन बच्चों को लेकर क्या सोचते हैं? आप खुद युवा हैं और अभी जेन जी ट्रेंडिंग में है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, शिक्षा तो सबसे, कोई भी सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, शिक्षा तो हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी शिक्षा और स्वास्थ्य रहना ही चाहिए। बिहार में तो खासकर जब संसाधनों की जहाँ पे कमी होती है तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, अगर उसके ऊपर काम किया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज़ों के ऊपर काम किया जाए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा सही तरीके से तभी विकास भी हो पाएगा। शिक्षा तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, फंडामेंटल चीज़ है, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत ही है। बच्चे हमारे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आगे जाकर अपना योगदान दे पाएंगे खुद के विकास में, समाज के विकास में, राष्ट्र के विकास में। तो शिक्षा तो बिल्कुल प्रायोरिटी पे हमेशा ही रहना चाहिए। सरकार हर तरीके से हर संभव काम कर रही है शिक्षा विकसित हो। सबसे ज़्यादा बजट भी शिक्षा के लिए हमारी सरकार ने तय किया हुआ है। सरकार हर तरीके से शिक्षा को प्रायोरिटी पर लेकर काम कर रही है। दीपक प्रकाश के राजनीतिक गुरु कौन है, उपेंद्र कुशवाहा जी या कोई और? नहीं, मेरे पिता और मेरे गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं। जो कुछ भी सीखा है, तमाम चीज़ें उन्हीं से सीखी, उनको देख करके सीखा है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ सीखा है उनसे। अभी भी जो काम की जवाबदेही मिली है उनके आशीर्वाद से मिली है, तो उस जवाबदेही पे खरा उतरने के लिए काम बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार भी बहुत कम बोलते थे, दीपक प्रकाश भी बहुत कम बोलते हैं, काम करते हैं। नीतीश कुमार कैसे नेता लगते हैं आपको? नहीं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बदलाव आया बिहार में 20 वर्षों में, बिल्कुल एक क्रांति से कम नहीं है बिहार। अगर हम लोग इतिहास को उठाकर देखें 20 साल पहले क्या स्थिति थी, सामाजिक रूप से देखें, आर्थिक रूप से देखें, क्रांतिकारी बदलाव आया है। तो नीतीश कुमार जी भी काम करते थे, काम उनका बोलता था। कोई भी बोलने से ज़्यादा काम पे अगर हम लोग फोकस करें तो ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पाएगा। तो मेरा भी। नीतीश कुमार के आप मंत्री रहे हैं, नीतीश जी के साथ काम करने का कैसा अनुभव रहा? नहीं, अच्छा अनुभव रहा। नीतीश कुमार जी के साथ काम करने का अच्छा अनुभव रहा। मेरा तो सौभाग्य है नीतीश कुमार जी जैसे नेता के मंत्रिमंडल का हिस्सा होने का एक अवसर मिला, और काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला। किस तरीके से वो बैठकों में कंडक्ट करते थे, कम बोलना लेकिन टू द पॉइंट बातें करते थे, काम की बातें करते थे, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और बाकी आम नागरिक के रूप में भी नीतीश कुमार जी को बचपन से देखते आ रहे हैं, स्कूल के समय से देखते आ रहे हैं। जो बदलाव आया है उनके नेतृत्व में, एक स्टेट्समैन के रूप में उन्होंने काम किया है बिहार में, देश की राजनीति में। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? बिल्कुल, मोदी जी ने तो आज बिल्कुल आप उठा के देख लीजिए, पिछले 10-12 सालों में जो बदलाव आया है देश में। आज देश की जिस प्रकार से पूरे विश्व में चर्चा होती है, माननीय प्रधानमंत्री जी की खुद व्यक्तिगत रूप से चर्चा होती है, और तमाम, सबसे बड़ी बात, तमाम वर्गों को लेकर, तमाम जाति, तमाम धर्मों को लेकर काम करते हैं। तो हर क्षेत्र में, हर जगह पे बदलाव आ रहा है। आज जो लक्ष्य तय किया गया है उनके नेतृत्व में 2047 तक देश को विकसित बनाने का, बिल्कुल अगर हम लोग जिस सोच के साथ उन्होंने लक्ष्य तय किया है, अगर हम सभी लोग खासकर युवा उस पर काम करें तो निश्चित तौर पर 2047 तक अपना देश विकसित बन सकता है। एक विजनरी लीडर हैं वो भी। दीपक प्रकाश अगर मंत्री नहीं होते, सियासत में नहीं होते, तो दीपक प्रकाश क्या होते हैं? जो पहले हम काम कर रहे थे, पहले आईटी सेक्टर में भी काम किए हैं। शायद वहाँ काम कर रहे होते, लेकिन समाज के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होते। लेकिन अभी जो जवाबदेही मिली है तो अभी काम कर रहे हैं। और दोनों में ज़्यादा मन किस में लगता है, संतुष्ट कौन से? नहीं, बिल्कुल संतुष्टि तो लोगों के लिए, काम अगर आप करते हैं, लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आता है आपके काम के द्वारा, एक व्यक्ति के भी जीवन में अगर आप कुछ बदलाव ला पाते हैं तो संतुष्टि होती है। तो काम में तो बिल्कुल संतुष्टि, लोगों के लिए काम करके संतुष्टि। देश में भी जेन जी की बात हो रही है, जेन जी को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप जो है वो एक मंत्री हैं और यूथ हैं, जेन जी से थोड़ा ऊपर के हम लोग, तो आप अगर कुछ बोलेंगे तो जेन जी पे प्रभाव पड़ेगा, तो जेन जी को क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, जेन जी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में तो यही कहेंगे कि उनकी जो भी समस्याएं हैं, सरकार बिल्कुल समस्याओं को लेकर चिंतित है, उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। और उनसे मेरी खुद भी अपील होगी कि सकारात्मक रूप में, पॉजिटिव रूप में राजनीति में वो आए। जब खुद कोई व्यक्ति राजनीति में आता है, कोई समूह राजनीति में आता है, तो उनकी क्या कुछ ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को अगर धरातल पर उतारना है किसी योजना के रूप में, किसी निर्णय के रूप में, तो खुद वो निर्णायक भूमिका में आएंगे तो खुद के लिए बेहतर सोच रहे हैं, तो उसका डिसीजन भी जो उसके लिए करना है, जो पॉलिसी उसके लिए बनानी है, वो सब कर सकते हैं। तो खुद भी राजनीति में आए, सकारात्मक रूप से आए, यही मेरा उनको संदेश रहेगा।
आखिरी मेरा सवाल होगा दीपक प्रकाश जी कि 5 साल बाद जब आप अपना कार्यकाल पूरा करेंगे मंत्री का, तो फिर पंचायतों को कैसा देखना चाहते हैं? कुछ संक्षिप्त इस पर। नहीं, बिल्कुल इसमें एक अगर बदलाव आ जाए कि ग्राम पंचायतों में जो भी काम किया जाता है जनप्रतिनिधियों के द्वारा, माननीय मुखिया जी के द्वारा हो, पंचायत समिति के द्वारा हो या जिला परिषद के सदस्यों के द्वारा जो भी काम किया जाता है, जो भी उनको फंड्स जाते हैं और जो काम किया जाता है, उस काम की गुणवत्ता अगर एक बदलाव आ जाए कि बिल्कुल मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि आज के समय में जो काम हो रहा है बाई एंड लार्ज मोटा मोटी बहुत स्टैंडर्ड का काम नहीं होता है ज़्यादातर जगहों पे। कुछ जगह निश्चित तौर पर कुछ जनप्रतिनिधि हैं जो कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ, तत्परता के साथ काम करते हैं, काम अच्छी क्वालिटी का करते हैं, लेकिन जिस तरीके का काम होना चाहिए वैसा काम नहीं होता है ग्राम पंचायतों में। अगर ये एक बदलाव आ जाए, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ बेहतरी किया जा सकता है, लेकिन अगर एक गुणवत्तापूर्ण अगर काम होने लगे उनके माध्यम से जो भी काम हो रहा है तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। साथ ही साथ जनप्रतिनिधि भी खुद सशक्त बने, उनको पूरी हर चीज़ों की, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जिनकी नीयत साफ़ होती है, लेकिन चूँकि इस तरीके की जानकारी उनके पास नहीं होती है, वैसा एक्सपोजर नहीं होता है, वैसी ट्रेनिंग उनकी नहीं रहती है कि चीज़ों को सही तरीके से समझ पाएँ और योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से कर पाएँ, तो उनका भी सशक्तिकरण हो, लोग भी जागरूक बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से चुनकर आएँ और जो भी काम हो रहा है मुख्यतः काम की गुणवत्ता पे मेरा अभी भी फोकस है। एक ये बदलाव हम देखना चाहते हैं। तो ये थे बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश जी। हर सवालों को बेबाकी से जवाब दिया और ये जन जी के लिए भी अपील की कि वो पॉजिटिव तरीके से सोचे, पॉजिटिव तरीके से राजनीति करे या मांग करे। उन्होंने बिहार के पंचायतों को अगले 5 सालों में क्या देखना चाहते हैं उन्होंने साफ साफ बताया, चुनाव को लेकर भी बताया। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।